अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू हरीश वर्ल्ड। एक बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है हाल ही में। पूरे यूरोपन मीडिया के अंदर इसका तहलका मचा हुआ है। पेगासस स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर। रात से पाकिस्तानी मीडिया के अंदर भी इसकी खबरें आ रही हैं। पेगासस स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से अब तक दुनिया की बड़ी बड़ी मशहूर और आलमी शख्सियात को निशाना बनाया जा चुका है, जिसमें पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान भी शामिल हैं। नवाज़ शरीफ के बारे में ये इंकशाफ हुआ है कि नवाज़ शरीफ के दौर के अंदर इमरान खान का जो मोबाइल का डाटा है वो हासिल किया गया था, उसको टारगेट किया गया, हैक किया गया। इमरान खान के अलावा मुख्तलिफ मिलिट्री अफसरान जो हैं उनके डाटा तक रसाई हासिल करने की कोशिश की गई और डाटा को हासिल किया गया। इंडिया के अंदर मोदी सरकार ने इस सॉफ्टवेयर से फ़ायदा उठाते हुए राहुल गांधी जो अपोजिशन लीडर हैं और इसके अलावा मुख्तलिफ सिख रहनुमा जो सिखों की तहरीक को चला रहे हैं, कश्मीरी हुर्रियत पसंद रहनुमा, उनको टारगेट करके उनके मोबाइल का डाटा हासिल किया गया, हैक किया गया। जिसमें एक खालिद उमर, एक नौजवान तालिब इल्म कश्मीरी रहनुमा हैं, उनके डाटा तक रसाई हासिल करके उनको बगावत के जुर्म में जेल में डाल दिया गया है। सिर्फ पाकिस्तान इंडिया के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ शख्सियात को इसका निशाना बनाया गया है। इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने वाले दुनिया में सबसे ज़्यादा इंडिया और अरब ममालिक हैं। सऊदी अरब ने ये का जो एक सहाफ़ी था जमाल खशोगी जो तुर्की में कत्ल हुआ, एक स्कैंडल बना था आलमी सतह पर, उसके मोबाइल तक डाटा भी इसी सॉफ्टवेयर के ज़रिए हासिल किया गया। बेसिकली ये सॉफ्टवेयर एक इसराइली कंपनी NSO ग्रुप ने तैयार किया है। NSO ग्रुप एक इसराइली कंपनी है जो क्या करती है, पूरी दुनिया के अंदर से अपने क्लाइंट से पैसा लेती है। पैसा लेके जो क्लाइंट होता है उनको टारगेट देता है कि हम फ़लाँ शख्स का डाटा हासिल करना चाहते हैं। ये कंपनी इस सॉफ्टवेयर को इस चीज़ को यकीनी बनाती है कि ये सॉफ्टवेयर उस टारगेट शख्स के मोबाइल में इंस्टॉल हो जाए। ये इंस्टॉल होने के मुख्तलिफ तरीके हैं। शुरू में जब ये सॉफ्टवेयर आया था उस वक्त ये था कि लिंक पे क्लिक के ज़रिए इंस्टॉल हो जाता था। कोई एक बड़ा दिलचस्पी और एक ऐसा, जैसे हम अक्सर देखते हैं कि नेट इस्तेमाल करते लिंक सामने आते रहें कि ये ख़बर का कोई लिंक आ गया, कोई स्पोर्ट्स के हवाले से लिंक आ गया, हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो खुल जाता है। तो इस तरह लिंक पे क्लिक करने से ये इंस्टॉल हो जाता था। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों को शऊर आया तो उन्होंने लिंक्स पे क्लिक करना छोड़ दिया। तो फिर इसने एक नए इसके अंदर अपडेट की गई इस जासूसी सॉफ्टवेयर के अंदर। फिर 2019 के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसने NSO जो ग्रुप है अपनी इसराइली कंपनी है उस पर केस किया था कि इस कंपनी ने हमारे सार्फिन का जो डाटा है वो चोरी करने के लिए हैकिंग की है। उसमें क्या होता था कि व्हाट्सएप कॉल करते थे वो, अब चाहे कॉल व्हाट्सएप किसी ने अटेंड की तब भी और नहीं अटेंड की तब भी ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली उस मोबाइल में इंस्टॉल हो जाता था। इंस्टॉल होने के बाद तो आपका मोबाइल यूँ समझ लें आपने अपना मोबाइल किसी और को दे दिया। वो आपकी तस्वीर देख सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, आपकी लोकेशन मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो किसी को कॉल करते हैं वो कॉल सुन सकते हैं। जो टेक्स्ट मैसेजेस किए गए हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस किए गए हैं, मैसेंजर पे किसी भी किस्म का कोई मैसेज किया गया है वो पढ़ सकते हैं। यहाँ तक कि आपके मोबाइल के कैमरे से ही आपकी वीडियो तक बनाई जा सकती है। ऐसा ख़तरनाक तरीन ये सॉफ्टवेयर हैकिंग की दुनिया में सबसे ख़तरनाक सॉफ्टवेयर के तौर पर ये उभर कर सामने आया है। बिल गेट्स जो कंपनी है उसके अहम अफराद तक इसका डाटा इस सॉफ्टवेयर का शिकार हुए हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ शख्सियात का सामने आ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता नाम सामने आ रहे हैं और अनकरीब बहुत बड़े बड़े नाम सामने आएंगे जिनके फ़ोन का डाटा लीक हो चुका है। अब इस सॉफ्टवेयर ये काम कैसे करता है? अब इसका एक पेचीदा सा सिस्टम है इसका। इसराइली जो कंपनी है NSO जिसने ये सॉफ्टवेयर तैयार किया है उन्होंने इसका नाम एक ख़याली घोड़ा है जिसको पेगासस कहा जाता है। यूनानी दास्तानों में इसका बहुत जिक्र मिलता है, अक्सर आपने मूवीज़ में भी देखा होगा। तो ये पेगासस एक उड़ने वाला घोड़ा है जो वो मानते हैं कि देवताओं के ज़रिए इस्तेमाल रहा है। ये घोड़ा हर किसी को अपने ऊपर सवारी नहीं करने देता, बल्कि ये जिसको अपने ऊपर सवारी करने देता है वो फिर तमाम कौमों पे छा जाता है, वो फातेह बनकर उभरता है। तो उस घोड़े के नाम पर इसका उन्होंने नाम रखा है पेगासस सॉफ्टवेयर। इसराइली कंपनी इसके लिए क्या करते हैं, तजज़ियाकार कह रहे हैं कि वो डार्क वेब का इस्तेमाल करते हैं। डार्क वेब पर मुख्तलिफ हैकर्स होते हैं जो अपनी खिदमात को पेश करते हैं और मुख्तलिफ सिस्टम एप्पल एंड्रॉयड फ़ोन
وغیرہ کی جو مختلف کمزور پہلو ہیں ان کو بتانے کے لیے وہ اپنی خدمات پیش کرتے ہیں کہ ہم فلاں سسٹم کی کمزوری جانتے ہیں، اگر آپ نے جاننی ہے تو ہمیں پے کریں، ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ تو اسرائیلی کمپنی اس ڈارک ویب کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہیکر سے وہ معلومات لیتی ہے، کمزور پہلوؤں کو جانتی ہے، پھر اس کے مطابق اپنے اس سافٹ ویئر جو اسپائی ویئر سافٹ ویئر اس کے اندر اپڈیٹ کرتی رہتی ہے۔ اس لیے وقت کے ساتھ ساتھ یہ سافٹ ویئر مزید خطرناک سے خطرناک ترین ہوتا جا رہا ہے۔ اب تک کی صورتحال یہ ہے کہ بنا کسی لنک پہ کلک کیے یہ سافٹ ویئر آپ کے فون میں انسٹال ہو سکتا ہے، تو اس سے آگے کی خطرناکی کا بندہ کیا اندازہ لگا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف جو ایپل اور اینڈرائڈ کمپنیز ہیں وہ اس چیز کے لیے لاکھوں روپیہ خرچ کرتی ہیں، ہیکرز کو آفرز کرتی ہیں کہ ہم نے جو سسٹم بنایا ہے ہمیں اس کی کمزوریاں بتائیں، اور جب وہ ہیکرز ان کو کمزوریاں بتاتے ہیں تو وہ کمپنیاں باقاعدہ ان کو لاکھوں روپے پے کرتی ہیں تاکہ ان کمزوریوں کو دور کیا جا سکے۔ اس جو سکینڈل کے بعد ابھی ایپل کی جو متعلقہ انتظامیہ ہے انہوں نے بیان دیا ہے کہ جتنا بھی اچھا بنا لیا جائے سسٹم، کوئی نہ کوئی کمزوری رہ ہی جاتی ہے۔ تو اس کی خطرناکی کا اندازہ سب سے زیادہ انہی لوگوں کو ہے جو اینڈرائڈ فون اور ایپل آئی فون iOS سسٹم وغیرہ کے حامل فونوں کا استعمال کر رہے ہیں۔ یہ ایک دفعہ فون میں انسٹال ہو جائے تو اس کا پتہ لگانا مشکل ہے۔ آپ ایپ سیٹنگ میں جائیں، کہیں پہ بھی جائیں، آپ نہیں پتہ چلا سکتے کہ یہ سافٹ ویئر آپ کے موبائل میں انسٹال ہے یا نہیں ہے۔ ابھی تک جو مسلم ماہرین اس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں اس کا کوئی توڑ نہیں ہے۔ آپ نہ یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ عام جو موبائل ہے، اینڈرائڈ فون ہے، ایپل فون ہے، آپ نہیں معلوم کر سکتے کہ سافٹ ویئر انسٹال ہے یا نہیں ہے۔ ایک ہی حل ہے کہ اس کو ریبوٹ کیا جائے، پھر بھی چانس ہے کہ ریبوٹ ہونے کے باوجود بھی یہ سافٹ ویئر آپ کے موبائل میں موجود رہ سکتا ہے، یہاں تک کہا جا رہا ہے۔ ابھی حال ہی میں رات جو اس کے اوپر اتنی بڑی خبر کے اوپر ایک فوراً میٹنگ بلائی گئی، عمران خان اور دیگر افراد جو ہیں وہ مل کے بیٹھے، انہوں نے اس چیز پہ اتفاق کیا کہ آج سے ہم اپنے جو غیر واٹس ایپ یا کوئی بھی غیر ملکی ایسی چیز ہے اس کو استعمال کرنا ختم کریں گے، اور ایک خاص طور پہ سافٹ ویئر بنایا جائے گا ملکی سطح پر جس کو حساس نوعیت کی دستاویز کو شیئر کرنے کے لیے اس سافٹ ویئر کو استعمال کیا جائے گا۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کفر کی سازشوں سے بچائے۔ آمین ثم آمین۔ پاکستان زندہ باد، اسلام پائندہ باد۔